हेडलाइन के बाद खबरों को विस्तार से देखते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का बड़ा एक्शन। 120 अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद कर दी गई है। इलाज में लापरवाही के चलते यह कार्रवाई की गई है। अस्पतालों ने पूरा निर्धारित मापदंड नहीं किया था। तो यह बड़ी खबर इस वक्त कि आप तक हम पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक बड़ा एक्शन लिया है। हरप्रीत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े। हरप्रीत, किस तरह की लापरवाही पाई गई जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में आयुष्मान योजना का संचालन करने वाले करीबन 120 निजी अस्पतालों की संबद्धता खत्म कर दी गई है। अलग अलग कारण है। कुछ हॉस्पिटल्स में लापरवाही उपचार में बरती जा रही थी, ज्यादा पैसे लिए जा रहे थे और योजना के अंतर्गत जो निर्धारित मापदंड है उन्हें भी पूरा नहीं किया जा रहा था। वहीं कुछ हॉस्पिटल्स में ये भी जानकारी मिली थी कि यहाँ पर मरीजों को बिना इलाज के, बिना जरूरत के ही भर्ती किया जा रहा था। मरीजों को आईसीयू में जबरदस्ती पैकेज के चक्कर में रखा जा रहा था। ज्यादा राशि उनके परिजनों से वसूली जा रही थी। तो ऐसे में इन अस्पतालों की जब शिकायत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को मिली है तो उन्होंने इनकी जो संबद्धता है वो यहाँ पर खत्म कर दी है। हालांकि केंद्र ने प्रदेश के 28 ऐसे अस्पतालों की सूची भी दी है जहां पर जो रोगियों का जो इलाज है वो नहीं किया जा रहा था। इसलिए नहीं किया जा रहा था आयुष्मान योजना के तहत क्योंकि इनका पैकेज यहाँ पर इन्हें कम लग रहा था। तो ऐसे हॉस्पिटल्स पर भी अब आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां 2 दिन पानी की किल्लत रहेगी। पूर्व और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पानी नहीं आएगा। तिघरा डैम में मरम्मत के लिए शटडाउन किया गया है। तिघरा डैम में लीकेज की मरम्मत होगी। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां 2 दिन पानी की किल्लत रहेगी। पूर्व और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा। तिघरा डैम में मरम्मत के लिए शटडाउन किया गया। तिघरा डैम में लीकेज की मरम्मत होगी। तो तिघरा डैम में लीकेज की मरम्मत होगी जिसके लिए शटडाउन किया गया। 2 दिन तक ग्वालियर में जल संकट की स्थिति रहेगी। तो ग्वालियर के लोगों को 2 दिन पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। पूर्व और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पानी नहीं आएगा। तिघरा डैम में मरम्मत के लिए शटडाउन किया गया। तिघरा डैम में लीकेज की मरम्मत होगी इन 2 दिनों में, जिसके चलते ये शटडाउन किया जा रहा है। तो ग्वालियर में 2 दिनों तक पानी की किल्लत रहेगी। 2 दिन तक जल संकट रहेगा। पूर्व और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पानी नहीं आएगा। तिघरा डैम में मरम्मत के लिए शटडाउन किया जा रहा है। तिघरा डैम में लीकेज की इस दौरान 2 दिनों में मरम्मत होगी। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से, जहां 2 दिनों तक पानी की किल्लत रहेगी। ग्वालियर में 2 दिनों तक जल संकट रहेगा। पानी के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। पानी की किल्लत से लोग यहां पर जूझेंगे 2 दिनों तक। अब ऐसे में देखना होगा कि इस 2 दिनों में लोगों को पीने के पानी के लिए किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर निगम की ओर से की जाती है, क्योंकि 2 दिनों तक शटडाउन का फैसला लिया गया है। पूर्व और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पानी नहीं आएगा। तिघरा डैम में मरम्मत के लिए यह शटडाउन है और लीकेज की मरम्मत इस दौरान होगी। 2 दिनों तक जल संकट रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ नासिर गौरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नासिर, तिघरा डैम में लीकेज की मरम्मत की वजह से 2 दिनों का शटडाउन किया जा रहा है। लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो 3 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पानी के जो टैंकर्स है वो चलाए जाएंगे। और जैसा कि लगातार जल संसाधन विभाग है शटडाउन मांग रहा था क्योंकि तिघरा डैम में लीकेज होगा। उसको भरने के लिए जो गोताखोर है वो बाहर से बुलाए गए हैं। वो एक विशेष एक जाल के जरिए नीचे उतर रहे हैं। उस डैम को जो लीकेज है उनको भरने की कोशिश में लगे। उसी के तहत आज शटडाउन मांगा गया है। तो आज ग्वालियर के 66 जो वार्ड है उसमें से 60 वार्ड ऐसे हैं जहां पर आज पानी की सप्लाई तिघरा
टेगरा डैम से नहीं होगी, कल भी नहीं होगी, जिसके चलते 2 दिनों तक ग्वालियर शहर के लोगों को पानी की जो किल्लत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि टेगरा डैम है, लगातार लीकेज हो रहा था, कई गैलन पानी हर रोज वहां से बह जाता था, उसको लेकर तो बार बार टेंडर की प्रक्रिया की जा रही थी, कोई भी कंपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। लेकिन अब एक कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई और इसके बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई और आज लीकेज भरे जाना है, तो उसी के तहत आज शटडाउन मांगा गया है और ये 2 दिनों तक शटडाउन रहेगा, माफ कीजिएगा 1 दिन शटडाउन रहेगा, लेकिन पानी की जो किल्लत है वो 2 दिनों तक बरकरार रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर निगम ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। जो अलग अलग जो इलाके हैं जहां पर क्राइसिस पानी की होने वाली है वहां पर अतिरिक्त पानी के जो टैंकर्स है वो चलाए जाएंगे। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को पानी चाहिए तो वो निगम के नंबरों पर कॉल करेगा और उसको वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था है वो की गई है, लेकिन फिलहाल 2 दिनों तक ग्वालियर के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नासिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और रीवा से खबर, जहां आज रीवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 73 विधानसभा के कोलगढ़ी गांव जाएंगे सीएम, आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनता को कई विकास कार्य की सौगातें देंगे, सभी को सभा को संबोधित भी सीएम करेंगे। तो आदिवासी समाज के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के डिफाल्टर किसानों को एक बड़ी राहत भी, एमपी के किसानों को एक बड़ी राहत आज मिलेगी। 13 जून से ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। प्रदेश के 11 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। शिवराज सरकार 1500 करोड़ का ब्याज भरेगी। चलिए, और ग्वालियर से भी खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। बेहट का नाम तानसेन नगर होगा। सीएम शिवराज शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजेंगे। बेहट में महाविद्यालय खोला जाएगा। सीएम ने ऐलान किया माता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए सरकार देगी। भोपाल के हबीबगंज जीआरपी थाने का भी नाम बदला जाएगा। अब जीआरपी थाने का नाम रानी कमलापति थाना हुआ। कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी थाना स्थित है। आज खंडवा के हरसूद जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनप्रतिनिधियों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। तो आज खंडवा के हरसूद जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनप्रतिनिधियों से भी यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ मुलाकात करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। कांग्रेस को अगले लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के रिजर्व सीटों पर दमदार चेहरों की भी तलाश है। चेहरे भी ऐसे जो युवा होने के साथ ही प्रभावशाली हो। कांग्रेस ने ऐसे चेहरों को खोजने के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत भी कर दी है। केशव वेणुगोपाल की निगरानी में पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट लीडर डेवलपमेंट मशीन को जमीन पर उतारने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के आरक्षित 10 ST/SC सीटों पर नेतृत्व की तलाश। कांग्रेस की दलित आदिवासी समाज से युवा तुर्क खोजने की कोशिश है। पार्टी की विचारधारा को परंपरागत वोटरों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस दलित आदिवासी समुदाय को परंपरागत वोट बैंक मानती है, लेकिन कुछ बरसों से ये आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस से छिटक रहा है। लिहाजा युवा और प्रतिभाशाली चेहरों के जरिए फिर से दलित आदिवासी समाज में कांग्रेस जगह बना सके। LDM लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी का कार्यक्रम था। लोकसभा सुरक्षित सीटों पर कार्य होने का प्रारंभ होने का 3 गणेश हुआ। इसमें हमको भिंड दतिया लोकसभा जो सुरक्षित है उस पर मुझे कोऑर्डिनेटर AICC ने नियुक्त किया है और मैं निश्चित उस पर काम कर रहा हूँ। दरअसल कांग्रेस में लोकसभा के लिए MP की जिन 10 आरक्षित सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, चुनाव में विरोधियों के सामने वो बुरी तरह हार गए। उनकी हार के कारण तलाशे गए तो पता चला कि कैंडिडेट का उनके समाज या उनके क्षेत्र में कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। कांग्रेस के लीडर डेवलपमेंट मिशन पर बीजेपी जरूर चुटकी ले रही है। कांग्रेस में क्या SC, क्या ST, क्या OBC, हर वर्ग में झांक कर देख लो, वहां युवा नेताओं को दमित
प्रताड़ित और राजनीतिक तौर पर कुंठित और हताशा के दौर में छोड़ दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में आरक्षित सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया था। युवा चेहरे भी इसमें शामिल थे, लेकिन वो कोई कमाल नहीं दिखा सके। इसलिए कांग्रेस को मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। अब कांग्रेस की कोशिश है कि ग्राउंड लेवल से ऐसे चेहरे की तलाश शुरू की जाए जो कांग्रेस को संजीवनी दे सके। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। आम आदमी पार्टी MP में सिंधमारी की तैयारी में जुट गई। अपने प्लान के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने आदिवासी संगठनों से सीटों की जानकारी मांगी और पार्टी के रणनीतिकारों ने आदिवासियों के चर्चित संगठन जय युवा आदिवासी संगठन और जैस के दोनों धड़ों के नेताओं से चर्चा शुरू कर दी। इसके अलावा आप पार्टी की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भारतीय गोंडवाना पार्टी के नेताओं से भी चर्चा जारी है। आप नेताओं का मानना है कि अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों के अलग अलग संगठन प्रभावशाली हैं। ऐसे में जिस संगठन का जहां प्रभाव है वहां उनके साथ मिलकर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जो आउटफिट्स हैं उनसे बातचीत चल रही है और समझौते की तरफ भी जाया जा सकता है। अभी तक 80 सीटों पे लड़ने का जो स्पष्ट एजेंडा है जयेश का, और जयेश ने अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी। 80 सीटों पर हम चुनाव जयेश के माध्यम से स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। सारी चर्चाएं चुनाव के समय होती हैं। 2018 के चुनाव में हम सब यहाँ मौजूद थे और वहाँ पर भी उस वक्त भी यही चर्चा हो रही थी, आम आदमी पार्टी बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता एक वोट काटने वाली, वोट कटुआ पार्टी समझ के देखती है और मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही ज़्यादा समझदारी से वोट डालती है। वो दो में से एक विकल्प चुनती है। बीजेपी को अब नकार चुकी है तो कांग्रेस पार्टी वो जानती है सत्ता में आने की प्रबल दावेदार है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला। तोमर ने कहा कि राहुल और कांग्रेस का भरोसा लोकतंत्र और संविधान से उठ गया, इसलिए वो देश की बात विदेश में करते हैं। उन्हें भारतीयों की बात करनी चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। राहुल गांधी या कांग्रेस का भरोसा भारत के संविधान में नहीं है, भारत की मान्यताओं में नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें उनके मुखार बिंदु से निकलती हैं। मैं समझता हूं कि पहले उन्हें भारतीयता के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और जब फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो फार्मूले का चयन करेंगे। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को मदारी बताते हुए कहा कि राहुल गांधी मदारी जैसे डमरू बजाकर भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनके पास कोई कंक्रीट काम नहीं रहता। राहुल के पास प्रदेश और देश के विकास के लिए कोई समझ नहीं है, न ही विजन है। उस समय वक्त के हिसाब से डमरू बजाता है, लोगों का भीड़ इकट्ठे करता है। ठीक इसी प्रकार से इसे राहुल गांधी का स्वभाव है। वो अपने दिमाग से क्या घुसना है, किस लाइन पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है, वो खुद तय करता है और उस आधार पे उसको कितना रिस्पांस मिलता है वो आगे बढ़ता है। जबलपुर में फिर 3 तलाक का मामला सामने आया। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। हनुमान ताल थाना में शिकायत लेकर पहुंची शाबरीन ने बताया कि वह मंडला जिले की रहने वाली है और 17 मार्च 2022 को उसकी शादी हनुमान ताल इलाके के ठक्कर ग्राम में रहने वाले मोहम्मद कलीम से हुई थी। दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम से हुई थी और इसके बाद दोनों ने लव मैरिज की, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही वो दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगा और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तब उसने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंची, जिस पर थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की जांच करने और कार्रवाई की बात कही है।
बात IBC24 जन कारवां की, तो IBC24 जन कारवां नर्मदा नदी के किनारे बसे खरगोन पहुंच चुका है। कालों के काल महाकाल की नगरी से शुरू हुआ कार्यक्रम देवास, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर में लोकतंत्र का ध्वज लहराने के बाद अब खरगोन की जन आवाज बनेगा। आज शाम 5 बजे खरगोन के सब्जी मंडी में लगेगी जन चौपाल। जानेंगे क्या है यहां की समस्याएं और क्या है जनता के मुद्दे। जन चौपाल में लोगों से चर्चा करने के पहले जन कारवां ने खरगोन स्थित देश के एकमात्र नवग्रह मंदिर पहुंचकर ध्वज पूजन किया और भगवान भास्कर से IBC24 के कार्यक्रम के सफल होने की मंगल कामना की। खरगोन में कुंदा नदी के तट पर स्थित 450 साल पुराना है श्री नवग्रह मंदिर, जिसके हर भाग में है देवी देवताओं का वास। गर्भगृह में स्थित भगवान भास्कर की प्रतिमा बेहद अनोखी है और मान्यता है कि श्री नवग्रह मंदिर में ही सूर्य की पहली किरण सीधा भगवान भास्कर की प्रतिमा पर पड़ती है। ऐतिहासिक नवग्रह मंदिर में भगवान सूर्य नारायण के साथ ही अधिष्ठात्री देवी श्री बगुलामुखी भी विराजमान है। लोगों के मुताबिक श्री नवग्रह मंदिर में सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ मांगी हर मुराद पूरी होती है। इसलिए खरगोन में IBC24 ने अपने जनकारवा कार्यक्रम का आगाज करने से पहले मंदिर पहुंचकर नवग्रह भगवान से पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान भास्कर को लोकतंत्र का ध्वज भी अर्पित किया। निहारिका शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC24 खरगोन। तो बुरहानपुर में लोकतंत्र का ध्वज लहराने के बाद अब IBC24 जन कारवां की टीम खरगोन स्थित महेश्वर घाट पहुंची। खरगोन पहुंचने के बाद जन कारवां की टीम ने सबसे पहले नर्मदा नदी में बोट रेस करवाकर घाट पर मौजूद सभी लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ भी दिलाई और मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। IBC24 अपना खास कार्यक्रम जन कारवां लेकर अब आ चुका है खरगोन और खरगोन के महेश्वर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से IBC24 के लोकतंत्र के जो झंडे हैं वो यहाँ पर लहरा रहे हैं। सारी बोट्स जो है वो बोट रेस के लिए यहाँ निकल चुकी है और हम लोग नर्मदा मैया की जो ये पावन नदी है उसके अंदर IBC24 जन कारवां की जो मुहिम है उसका झंडा यहाँ पर लहरा रहे हैं और सभी लोगों को यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि हमारी जो मुहिम है वो क्या है और किस तरह से हम लोग ये पहल जो है उसे उज्जैन से शुरू कर देवास, इंदौर और खंडवा, उसके बाद बुरहानपुर में लोगों के बीच रखते हुए आज हम लोग आ चुके हैं खरगोन के महेश्वर। और महेश्वर में अब हम लोगों का लोकतंत्र का ध्वज जो है वो लहरा रहा है और यहाँ के लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे और प्रेरित करेंगे मतदान के प्रति और उन लोगों को बताएंगे कि मतदान करना कितना ज़रूरी है। और हम नदी के बीच इसलिए निकले हैं क्योंकि ये वो घाट है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जब आते हैं वो नावों में बैठते हैं, नाव में सफ़र करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है ये झंडा जो है वो हर कोई देखेगा और उसके बाद लोगों को समझ आएगा कि कितना ज़रूरी है मतदान करना। और नर्मदा मैया के बीच अब हम यहाँ पर लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ जो है वो लेंगे। आप सब मेरे पीछे दोहराइएगा। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर सही और उचित उम्मीदवार को चुनेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग खरगोन में निकलेंगे और यहाँ पर जन जन को मतदान करने के प्रति प्रेरित करेंगे और हमारी जो मुहिम है जन कारवां वो जन जन तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC24 खरगोन। IBC24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।